नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 7 त्रिभुज, उसकी प्रश्नमाला पढ़ेंगे 7.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7.1 पूरी की है और 7.1, 2, 3 ये सारी की सारी आपको ज्ञान है। ये सर्वांग समता के बारे में है, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। ठीक है, तो सर्वांग समता के बारे में थोड़ा बहुत परिचय हम 7.1 पढ़ने से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सर्वांग समता के नियम भी हमने पढ़े हैं। ठीक है, अगर वो नियम आपके तैयार है तो आप ये दो त्रिभुज सर्वांगसम किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज में नियम लिखता है सर्वांगसम होने के लिए, वो अगर नियम आपके तैयार है तो प्रश्नमाला 7.1 से लेकर के 3 तक वो आराम से तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नमाला 7.2 का 1 नंबर प्रश्न। एक समद्विभुज त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर एसी है। ठीक है, चित्र क्या करेंगे, जैसा आपको दिया है चित्र वैसा वैसा बनाओ। इस प्रकार एक त्रिभुज बना लो एबीसी जिसमें ए बी बराबर ए सी, यहाँ लिख दो ए बी और सी। ए बी की लंबाई वो ए सी के बराबर है। कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, कोण बी और सी के समद्विभाजक परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी जो कोण बी और सी को दो समान भागों में काटते हैं वो ओ पर मिलते हैं। यानी ये क्या कर रही है, इस कोण बी को दो भागों में तोड़ देती है, उसी प्रकार ये ओ सी भी क्या करती है, कोण सी को दो भागों में बांट देती है। और ए को ओ से जोड़ लो, ए को ओ से क्या करना है आपको, इस प्रकार जोड़ देना है। ए को ओ से जोड़ दिया। उसके बाद में ये देखो दो बातें आपको सिद्ध करनी है। एक तो ओबी बराबर ओसी, ओबी की लंबाई ओसी के बराबर है या नहीं ये सिद्ध करना है। और एक लंबाई है एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये दो बातें आपको सिद्ध करनी है। सबसे पहले है दिया हुआ, दिया हुआ हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले एक समद्विभुज त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर एसी है और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें रचना भी लिख सकते हैं, रचना ए को ओ से जोड़ा, एक बी से जोड़ दिया, ओ से जोड़ दिया। उसके बाद में आगे है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने में क्या लिखेंगे, ये दो बातें सिद्ध करने में 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर लिखेंगे और आगे 2 नंबर में दोनों बातें सिद्ध करने में उत्पत्ति। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है, देखो आपको ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। तो आपको जानना होना चाहिए एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ए बी का समूह कोण क्या हो जाए, कोण सी, और ए सी का समूह कोण बी, यानी कोण बी बराबर में लिख देंगे कोण सी। यहां लिख देंगे बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब कोण अब क्या करेंगे, इस बी का भी आधा कर देंगे और इधर सी का भी क्या कर देंगे, देखो आधा। ठीक है, अब बी का आधा क्या होगा, देखो इस पूरा कोण है ये, जिस प्रकार देख सकते हैं ये पूरा है, पूरा बी है वो पूरा सी के बराबर है। अब जिस प्रकार मैंने कह दिया पूरा बी 50 का, तो आधा क्या हो जाएगा, देखो ये 25 का और ये भी क्या हो जाएगा 25 का, और ये भी क्या हो 25 का और ये 25 का। आधा करने पर क्या होगा, देखो ये कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा, यानी ओ बी सी, कोण ओ बी सी किसके बराबर होगा, ओ सी बी के बराबर होगा, ओ सी बी के बराबर होगा। अब देखो आपको ध्यान है त्रिभुज बी ओ सी में लिखो, त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, देखो बराबर होगी। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, देखो इस भुजा का सम्मुख कोण ओ सी, सॉरी इस कोण का सम्मुख भुजा ओ सी और इस कोण की सम्मुख भुजा ओ बी, यानी ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, ओ बी बराबर में क्या लिख देंगे, ओ बी बराबर में ओ सी, कोष्टक में लिख दो त्रिभुज में, त्रिभुज में बराबर कोणों की, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती
ठीक है। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह, बराबर कोणों की समूह भुजाएं बराबर होती है, यानी OB बराबर OC सिद्ध हो गई। एक नंबर इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया। देखो 2 नंबर सिद्ध करना है, एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब की बार ये सिद्ध करना है ये कोण इस कोण के बराबर है। ये सिद्ध कब होगा, जब आप दो त्रिभुज लोगे। तो त्रिभुज क्या लेंगे, AOB व त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो आपको ज्ञान है ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे AB बराबर AC, ये दिया हुआ है। ठीक है, और OB बराबर OC ये हमने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध कर चुके हैं। और एक लिख देंगे OA बराबर में OA, ये भुजा आएगी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तीन बातें सिद्ध हो चुकी है, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOC, नियम कौन सा काम आएगा, देखो SSS सर्वांगसमता से। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण क्या लिख देंगे, BAO बराबर में कोण CAO, ये नियम आएगा CPCT से। CPCT का बता दिया है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग यानी संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो अब ध्यान हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर होने का अर्थ क्या है, OA कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यही बात आपको सिद्ध करनी थी। ठीक है, इस प्रकार सिद्ध करना है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया हुआ है। तो आपको ध्यान है, अगर AB बराबर AC है तो इनके समूह कोण बराबर होंगे, यानी कोण B बराबर कोण C। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। अब क्या करेंगे, कोण का आधा कर लेंगे, यानी अगर कोई कोण बराबर तो उनके आधे भी परस्पर बराबर होते हैं। अगर आपको ध्यान है ये 50 का ये 50 का आधा करेंगे तो ये 25-25 का ही तो आएगा। ठीक है, इस प्रकार आधे भी परस्पर बराबर होंगे। तो आधे और नीचे वाले लिखो आप OBC, और इसमें क्या लिखो, इसमें ऊपर वाले में लिखो आप OCB। ठीक है, अब त्रिभुज B और C में देखने पर क्या होता है, देखो इनके कोण बराबर है तो इनकी समूह भुजाएं भी क्या होगी, देखो बराबर होगी। तो कौन सी भुजाएं बराबर हो जाएगी, इसकी इस कोण के समूह भुजा OB, इस कोण के समूह भुजा OC है। OB बराबर OC ये सिद्ध होगी। देखो एक नंबर सिद्ध हो गया। 2 नंबर में सिद्ध यह करना है कि OA कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी बताना है ये कोण इस कोण के बराबर है या नहीं है। यानी इसको बराबर करने के लिए आपको त्रिभुज AOB और AOC को सर्वांगसम करना होगा। तो सबसे पहले AB बराबर AC दिया हुआ, ये बात सिद्ध कर चुके हैं, और ये उभयनिष्ठ भुजा होगी त्रिभुज सर्वांगसम SSS सर्वांगसमता से। और त्रिभुज एक, अब इसमें क्या हो जाएगा, कोण BAO बराबर में कोण CAO, CPCT से, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती है। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं CPCT। इसका अर्थ क्या है, अगर ये और ये कोण बराबर है, ये कौन कर रहा है, इसका अर्थ AO क्या कर रहा है, कोण A को समद्विभाजित करता है। सवाल नंबर 2, ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, यानी लंब समद्विभाजक होने का अर्थ है इस कोण का मान 90 डिग्री भी है और साथ में AD क्या कर रही है, BC को दो भागों में बांट रही है। समद्विभाजक यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, भाजक यानी बांटना, दो समान भागों में बांटना। यानी इस कोण का मान 90 डिग्री है और BD बराबर में DC भी है। दर्शाइए कि ABC एक समद्विभुज त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। सबसे पहले दिया हुआ यहां से त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध करना ये है, देखो ABC एक समद्विभुज त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, आपको दो त्रिभुज लेना है, उनको सर्वांगसम करना है। त्रिभुज ABD वे त्रिभुज ACD में। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है BD बराबर में DC, ये लिख दो, दिया हुआ। उसके बाद में कोण ADB बराबर में कोण ADC,
इस कोण का मान है, दोनों प्रत्येक 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख दो प्रत्येक 90 डिग्री। इधर वाले कोण का मान 90 डिग्री है, तो इस वाले कोण का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक सरल रेखा के एक तरफ बने कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इधर वाला 90 है तो उधर वाला भी क्या होगा, देखो 90 डिग्री होगा। घटा लेंगे 180 माइनस 90। उसके बाद में एक और है, एडी बराबर एडी। ये होगी उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। यहां लिख देंगे त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी। नियम कौन सा काम आएगा, दो भुजाएं और मध्य कोण बराबर है, तो यहां आ जाएगा एस ए एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता से। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, संगत यानी भुजाएं भी बराबर होती है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान हो गया, त्रिभुज इधर वाला त्रिभुज और ये दो त्रिभुज लिए हैं, ये सर्वांगसम हो गए, इसका अर्थ है ए बी और एसी आपस में दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ए बी और ए बी की भुजा एसी संगत भुजा है, बी डी की संगत भुजा डीसी है, और इधर वाले में एडी और एडी आपस में दोनों संगत भुजा है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर एसी, कोष्टक में सीपी सीटी से, ठीक है। और अब आपको जाने त्रिभुज एबीसी में दो भुजाएं बराबर आ गई, और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है वो एक समद्विबाहु होता है। अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही आपको सिद्ध करना है। दो त्रिभुज लेना है, एबीडी और एसीडी, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, बीडी बराबर में डीसी दिया हुआ है, ऐसा लिख सकते हो, यहाँ दिया हुआ लिख दो, या लिख दो एडी बीडी को एडी बीसी को समद्विभाजित करती है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। कोण एडीबी बराबर एडीसी का मान प्रत्येक 90 दिया हुआ है, एडी बराबर में एडी उभयनिष्ठ भुजा होगी, त्रिभुज सर्वांगसम एस ए एस सर्वांगसमता से, ए बी बराबर में एसी। जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, ए बी बराबर में एसी सीपी से। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके दो भुजाएं बराबर हो जाएगी, देखो ए बी बराबर एसी और ए बी बराबर एसी है, इसका अर्थ ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नंबर 3, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु यानी इसकी दो भुजाएं समान है। बराबर भुजाएं कौन सी है, एसी बराबर में ए बी, एसी और ए बी दो भुजाएं बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज की। पर क्रम से शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए। एसी पर देखो बीई लंब, ये जो एसी भुजा है इस पर बीई शीर्ष लंब खींचा गया है, और जो ए बी भुजा है उस पर सीएफ शीर्ष लंब खींचा गया है। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। आपको बताना है कि सीएफ बराबर में बीई बराबर आपको करना है सर्वांगसम के द्वारा। सबसे पहले दिया हुआ यहां से लिखेंगे, देखो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी इसमें बराबर भुजाओं एसी और ए बी पर क्रम से शीर्ष लंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। आगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बीई बराबर में सीएफ, बीई बराबर में सीएफ, ये आपको सिद्ध कर देना है। और इसके बाद में आगे है उत्पत्ति। अब देखो बीई किस त्रिभुज में भुजा बीई आ रही है, त्रिभुज ए बीई में। यही दो त्रिभुज सर्वांगसम करेंगे, त्रिभुज ए बीई और सीएफ, सीएफ किस में आ रही है, ए सी एफ में, ठीक है। यानी बीई त्रिभुज ए बी में आ रही है और सीएफ भुजा ए सी एफ में आ रही है। सबसे पहले वो सर्वांगसम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको ध्यान है कि त्रिभुज हमने लिया ए बी ई, ए बी में कौन सी भुजा बराबर है, ए बी भुजा बराबर है, और ए बी की भुजा ए सी के बराबर है, ये लिख दो दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद में एक कोण 90 का दिया है, देखो ए बी में किस कोण का मान 90 डिग्री है, ए ई बी, ठीक है, ए एफ सी कोष्टक में प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। और ए क्या आ रहा है, देखो दोनों में ए उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में ए उभयनिष्ठ है,
तो लिख देंगे, एक तो आ जाएगा बी ए ई, कोण बी ए बराबर में कोण ए, कोण क्या लिखेंगे बी ए ई लिख दिया, और एक लिख देंगे सी ए एफ, सी ए एफ कोष्टक में लिख दो उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, तो त्रिभुज तीन बातें होगी, तो त्रिभुज सर्वांगसम ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। ठीक है, नियम कौन सा काम आएगा, देखो दो कोण बराबर है, अन्य भुजा बराबर है, ये भुजा इन कोणों के बीच की नहीं है। ठीक है ना, ये देखो यहाँ एक त्रिभुज एबीसी देखते हैं, देखो ए बी ई देखते हैं, ये कोण और ये कोण और ये अलग भुजा बराबर है। उसी प्रकार अगर त्रिभुज ए सी एफ लेते हैं, ए कोण एफ कोण और ऐसी भुजा अलग बराबर है, तो ये त्रिभुज किस नियम सर्वांगसम हो जाएंगे, ए एस सर्वांगसमता से। जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग यानी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, तो आ जाएगा बीई बराबर में सी है, कोष्टक में सीपी सीटी से। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना। दर्शाइए कि सी बराबर है, तो बी बराबर में सी एफ सिद्ध हो गया। दो त्रिभुज लिए हैं ए बी ई, जिस त्रिभुज में ये सी आ रहे हैं वही दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में। ए बी बराबर ए सी ये पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, और ए कोण आपको जाने प्रत्येक दोनों में 90 डिग्री का है, क्योंकि सी यानी कोण 90 डिग्री का। उसके बाद में एक दोनों त्रिभुज में जो दो त्रिभुज हमने लिए हैं ना, उन दोनों त्रिभुजों में एक दोनों में काम आ रहा है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा वो, इसलिए लिख दिया मैंने बी ए ई बराबर में सी एफ उभयनिष्ठ कोण हो गया। ठीक है, तो अब देखो आपके सामने जो दिया हुआ है, ये दो कोण अलग है और भुजा भी क्या देखो अलग है। अगर बीच की, अगर ये भुजा अगर दोनों कोणों के बीच की होती तो यह नियम आता ए एस ए आता। ठीक है, लेकिन ये कोण दोनों अलग है और भुजा भी क्या देखो बीच की नहीं अलग है, तो नियम आ जाएगा ए एस सर्वांगसमता से। तो जो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए उनके संगत भाग बराबर होते हैं, बी बराबर में सी है। सवाल नंबर 4, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर है, यानी एसी और एबी पर दो शीर्ष लंब खींचे गए हैं, वो आपस में बराबर है बीई और सी एफ। दर्शाइए कि एबीई सर्वांगसम त्रिभुज एसीएफ और एबी बराबर एसी, अर्थात एबीसी एक समद्विभुज त्रिभुज है। पीछे वाले जैसा ही प्रश्न है, दो त्रिभुज लेंगे सर्वांगसम करेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो सबसे पहले दिया हुआ यहां से देखो एबीसी एक सम त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब एबीई और सीएफ बराबर है। उसके बाद में आगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, दो बातें आपको सिद्ध करनी है, वो 1 नंबर और 2 नंबर में लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे उत्पत्ति, त्रिभुज ए बी ई वे त्रिभुज ए सी एफ में, ये दो त्रिभुज ले लिए। सबसे पहले आपको दिया है बीई बराबर में सी एफ, बीई बराबर में सी एफ, ये लिख दो यहां पर दिया हुआ, ये यहां पर हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एक कोण क्या दिया हुआ है, देखो 90 डिग्री का दिया हुआ है कोण। अब देखो ए बी ई में किस कोण का मान 90 डिग्री है, ई का मान, तो ए ई बी, और ए सी एफ में किस कोण का मान 90 डिग्री है, ए सी एफ में एफ का मान 90 डिग्री है, तो इसको लिख दो ए एफ सी, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, और एक दोनों त्रिभुजों में ए उभयनिष्ठ कोण है, तो लिख देंगे कोण। ठीक है, एक त्रिभुज देखो हमने ये त्रिभुज लिया है, तो लिख देंगे बी ए ई, बी ए बराबर में एक देखो त्रिभुज हमने ये लिया है, तो सी ए एफ, सी ए एफ, यहां लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो तीन बातें होगी, त्रिभुज सर्वांगसम, तो त्रिभुज लिख देंगे ए बी ई, सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। अब इसमें देखो त्रिभुज हमने ए बी ई लिया है, ए बी ई का देखो ये ए अलग, ए और बी ये दोनों कोण बराबर थे, और ये तीसरी भुजा बराबर थी। ठीक है, दो कोण और तीसरी भुजा। उसके बाद में अगर ये त्रिभुज लिया ए सी एफ में कौन कौन से बराबर थे, ए और एफ बराबर था और सी एफ बराबर थी,
तो ये बीच की भुजा नहीं है, तो त्रिभुज किस नियम सर्वांग हो जाएंगे? ए एस नियम से। और जो त्रिभुज सर्वांग होते हैं उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं 2 नंबर में। तो ये यहां लिख देंगे ए बी बराबर में ए सी। त्रिभुज ए बी और त्रिभुज ए सी अब सर्वांग है, तो उनके जो संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी ए बी बराबर में ए सी। और जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो वो क्या होता है? समद्विभुज। तो हमने देख लिया, तो ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, अतः ए बी सी एक समद्विभुज त्रिभुज है। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। ए बी बराबर ए सी, और यहां लिख देंगे देखो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। बाद में ये लिखेंगे अतः कोष्टक में ए बी बराबर ए सी, कोष्टक में सीपीसीटी से, अतः लिख देंगे ए बी सी एक समद्विभुज त्रिभुज है। सबसे पहले त्रिभुज लिया ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में बी ई बराबर सी एफ दिया हुआ है, और उसके बाद में ए ई बी बराबर में ए एफ सी प्रत्येक 90 डिग्री का। उसके बाद में बी ए ई बराबर में सी एफ उभयनिष्ठ कोण, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम ए एस सर्वांगसमता से, और जो त्रिभुज सर्वांगसम है उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत भुजाएं बराबर, संगत कोण बराबर है। तो ए बी बराबर में ए सी, अतः ए बी सी एक समद्विभुज त्रिभुज है। ठीक है, इनके कोष्टक में लिख दो सीपीसीटी से, और बाद में आगे लिख दो अतः ए बी सी एक समद्विभुज त्रिभुज है। सवाल नंबर 5, एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित 2 समद्विभुज त्रिभुज है। दर्शाइए कि कोण एबीडी बराबर कोण एसीडी। एबीडी बताना है ये कोण और ये कोण बराबर, आपको ये सिद्ध करना है। सबसे पहले दिया हुआ, यहां से एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित 2 समद्विभुज त्रिभुज है, सिद्ध करना है। कोण एबीडी बराबर कोण एसीडी। इस प्रश्न के करने के 2 तरीके हैं। एक तो रचना में ए को डी से मिला दो, 2 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, और 2 त्रिभुजों में सबसे पहले ए बी बराबर ए सी, बी डी बराबर में डी सी, और ए सी बराबर ए डी बराबर में ए डी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। और त्रिभुज आपस में सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ए बी डी बराबर में ए सी डी हो जाएगा। अगर ये करें तो ही सही है, करने का तरीका एक और भी है, तो उस तरीके से हम करते हैं। देखो वो हम आराम से कर लेंगे। दूसरा तरीका मैं बोर्ड पर करवा देता हूं। देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी आपको दिया हुआ है। आपको ज्ञान है कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर हो जाते हैं। तो कोण ए बी सी किसके बराबर होगा? ए सी बी के बराबर होगा। ठीक है, लिख दो बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह के कोण। ठीक है, बराबर होते हैं। आगे लिख दो भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। जैसे त्रिभुज एक और लेंगे, त्रिभुज सी डी बी में, सी डी बी में क्या लिखा है? देखो बी डी बराबर में सी डी, ये भी आपको यहां पर दिया हुआ है। इसमें भी कोण बराबर होंगे। कोण डी बी सी बराबर में कोण डी सी बी, वापिस वही बराबर भुजाओं के समूह कोण। इसको समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 2 लिख दो। अब क्या करना है? दोनों को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है? कोण एबीसी प्लस कोण डीबीसी बराबर में कोण एसीबी प्लस कोण डीसीबी। ए बी सी प्लस डी बी सी क्या बनेगा? देखो एबीडी बन जाएगा। कोण हो जाएगा यहां पर आगे बराबर में लिख देते हैं कोण ए बी डी
बराबर में कोण, आगे यहां देखते हैं ए सी बी प्लस कोण डी सी बी क्या बन जाएगा, देखो ए सी डी बन जाएगा, ए सी डी, यही आपको सिद्ध करना था। सबसे पहले क्या लिखा, देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर ए सी, तो इनके समूह कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर है। इस भुजा का समूह कोण देखो ये, और इस भुजा का समूह कोण ये, दोनों बराबर हो जाएंगे। नीचे वाला त्रिभुज क्या लेंगे, आगे देखो त्रिभुज डी सी डी बी में, इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, इनका समूह कोण ये और ये कोण बराबर होगा। अब इन इस दोनों में जोड़ देते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे और ये दोनों जुड़ेंगे, तो पूरा कोण बन जाएगा ए बी डी प्लस कोण ए सी डी, ये क्या हो गया, देखो सिद्ध हो गया। सवाल नंबर 6, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर में ए बी, ए डी की लंबाई किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर, ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी। दर्शाइए कि बी सी डी का मान 90 डिग्री है, बी सी डी, आपको ये बताना है इस कोण का मान 90 डिग्री है। ठीक है, हल करते हैं, देखो इसको। सबसे पहले दिया हुआ, यहां से ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर में ए बी। सिद्ध करना है बी सी डी एक समकोण है। कोण बी सी डी का मान क्या है, 90 डिग्री है, सिद्ध करना है। उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या दिया हुआ, देखो ए बी बराबर में ए सी, तो बराबर है, एक बराबर त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी के समूह कोण कौन सा है, देखो ये कोण है और ये कोण है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, देखो कोण ए सी बी बराबर में कोण आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब त्रिभुज ए बी सी में देखो तीन कोण है आपके सामने, त्रिभुज ए बी सी में तीन कोण है, तीनों कोण योग 180 डिग्री होता है, तो कोणों लिख लो इनको। एक तो कोण है ए सी बी यानी सी कोण है, और एक कोण है बी, लिख दो ए बी सी, और एक कोण कौन सा बचा है, ए बचा है, तो लिख दो बी ए सी, बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखो ए सी बी को आप क्या कर दो, अपनी जगह रहने दो, ए सी बी को, और ए बी सी को चेंज कर दो। ए बी सी का मान क्या लिख दो आप, ए सी बी लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है, इसकी जगह आप लिख दो ए सी बी। ठीक है, और बी ए सी को अपनी जगह रहने दो, बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। तो कोण बी ए सी का मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। ये दोनों जोड़ेंगे तो दो कोण ए सी बी आ जाएगा और माइनस में चला जाएगा, माइनस का दो कोण ए सी बी, इसको लिख दो आप समीकरण 1 लिख दो। ठीक है, अब त्रिभुज लेंगे उधर वाला त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, इस त्रिभुज में देखो दो भुजाएं बराबर, इस भुजा का समूह कोण ये, इस भुजा का समूह कोण ये, दोनों कोण बराबर होंगे। इसमें कौन सा कोण बराबर होगा, तो पहले लिख दो ए डी बराबर में ए सी, ए डी बराबर में ए सी, ये यहां पर क्या है, देखो ये दिया हुआ मान सकते हो, लिख सकते हो दिया हुआ। और अब दो कोण कौन से बराबर होंगे, ए डी सी, कोण ए डी सी, ये देखो कोण ए डी सी बराबर में ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, लिख दो त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह के कोण। ठीक है, अब त्रिभुज पूरा, इसमें तीन कोण है, वापस वही ले लो, ए डी सी प्लस कोण ए सी डी और प्लस कोण डी ए सी, बराबर में वही 180 डिग्री आ जाएगा। अभी हमने क्या लिखा था, देखो सी को अपनी जगह लिखा था, उसी प्रकार ध्यान करना, इस ए सी डी को अपनी जगह रहने दो,
ठीक है, लेकिन एडीसी का मान क्या लिख दो आप, एडीसी का मान एसीडी लिख दो, यहाँ आ जाएगा एसीडी, और यहाँ आ जाएगा कोण डी ए सी बराबर में 180 डिग्री। तो इस एसीडी का मान क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ लिख दो कोण ए सी डी का मान क्या आ जाएगा, देखो ए सी डी का मान हम लिख सकते हैं, ए सी डी का मान ऊपर क्या लिखा, देखो हमने बी ए सी का मान लिखा था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ क्या लिख देंगे, देखो डी ए सी का मान, डी ए सी बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस दो कोण क्या आ जाएगा, देखो ए सी डी आ जाएगा, दो कोण ए सी डी, इसको लिख दो समीकरण 2। अब ये देखो सरलरेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख दो, एक तो कोण कौन सा है, देखो एक कोण क्या लिखा था, देखो हमने अभी लिखा था बी ए सी, तो बी ए सी प्लस कोण डी ए सी बराबर इनका मान 180 डिग्री होगा। और इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब इनका मान लिख दो आप, बी ए सी का मान क्या दिया हुआ है 180 माइनस, यहाँ लिख दो 180 डिग्री माइनस दो कोण ए सी बी, दो कोण ए सी बी, ये देखो दो कोण 180 डिग्री माइनस दो कोण ए सी बी। उसी प्रकार डीएसी का मान क्या लिख दोगे 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस दो कोण ए सी डी बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 180 कितने 360 हो जाएंगे, उधर भेजेंगे ये माइनस का हो जाएगा, और इन दोनों माइनस से माइनस का दो कॉमन ले, तो यहाँ बचेगा कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर में 180 डिग्री माइनस का आ जाएगा 360 डिग्री। अब ए सी बी कहाँ दिया हुआ, देखो ए सी बी और ए सी डी जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण क्या बन जाएगा, देखो बी सी डी बनेगा। तो कोण बी सी डी बराबर ये घटाएंगे तो माइनस 180 डिग्री और बट्टा माइनस का 2, तो कोण बी सी डी का मान आ जाएगा बराबर में 90 डिग्री। यही क्या करना था आपको, देखो सिद्ध करना था। दोबारा देखते हैं एक बार कैसे किया, देखो त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं आपको बराबर दी हुई है, तो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं ए सी बी बराबर में ए बी सी। अब त्रिभुज में तीन कोण है, तीनों कोणों योग 180 डिग्री होगा। अब देखो ए सी बी का मान अपने ए सी बी को अपनी जगह रख दिया है, और ए बी सी और आगे लिख दिया मैंने बी ए सी बराबर में 180 डिग्री, और उसके बाद नीचे ए सी बी को अपनी जगह है, और ए बी सी का मान ए सी बी के बराबर है, इसलिए क्या कर दिया है ए बी सी का मान ए सी बी लिख दिया है, क्योंकि आपको सी को हटाना नहीं है, सी को हटाना नहीं है, क्योंकि आगे उत्तर किस में आ रहा है, बी सी डी आ रहा है, इसमें सी कोण शामिल है, इसलिए सी को हटाना नहीं है। और आगे वे प्लस बी कोण बी ए सी, तो यहाँ बी ए सी का मान आ जाएगा 180 माइनस दो कोण ए सी बी, ये समीकरण 1। इसी प्रकार अगर त्रिभुज ए सी डी लेते हैं, ए डी बराबर में ए सी दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या होगा ए डी सी बराबर में ए सी डी, त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण ले लेंगे। वापिस यहाँ पर कोण क्या आएगा ए डी सी प्लस कोण ए सी डी प्लस कोण डी ए सी बराबर 180। इसमें क्या किया, देखो वापिस वही तीन कोण दे लिए हैं, तीनों कोणों में ए सी डी अपनी जगह, क्योंकि इसको आपको बिल्कुल भी क्या करना है, अपनी जगह रहने देना है, इसको आगे हटाना नहीं है। और एडीसी का मान क्या कर दो, ऊपर से ए सी डी लिख दो, देखो ए इसका मान ये ए सी डी लिख दो, और प्लस डी ए सी बराबर 180 डिग्री। तो डी ए सी का मान क्या आ जाएगा 180 माइनस दो कोण ए सी डी। अब ये सरलरेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान एक क्या होगा 180 डिग्री होगा, और क्या कहते हैं इनको, रैखिक युग्म कहते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो इसका मान रख दो, बी ए सी का मान ये रख दिया, देखो बी ए सी, ठीक है, ये मान देखो पहले हमने ज्ञात किया, देखो उसी प्रकार डी ए सी का मान ये लिख दो, ये ऊपर ज्ञात किया है बराबर में 180 डिग्री। अब ये दोनों माइनस दो कॉमन ले और बार वैसा वैसा रख दो, ए सी बी प्लस ए सी डी बराबर 180, और माइनस का आ जाएगा 360 डिग्री, शेष माइनस 180 बचेगा, माइनस का 2 का भाग लगाएंगे तो बी सी डी का मान अपने आप 90 डिग्री आएगा। यही आपको सिद्ध करना है। सवाल नंबर 7, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है और ए बी बराबर 80 है, कोण बी और कोण सी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपके सामने एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, और इसका ए समकोण यानी एक का मान 90 डिग्री है।
त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर एसी दिया हुआ है, ए बी बराबर एसी। तो कोई त्रिभुज के अंदर अगर भुजाएं बराबर दी हुई है तो बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण सी, तो यहाँ लिख देंगे कोण बी बराबर कोण सी। कोष्टक में त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यानी त्रिभुज ए बी सी के अंदर कोण बी और कोण सी आपस में दोनों बराबर है। अब त्रिभुज ए बी सी में 3 कोण है और ये तीनों कोणों योग बराबर 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोष्टक में यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां पर ए का मान आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण बी का मान आपको ज्ञात करना है। और अब देखो सी और बी दोनों आपस में बराबर है, तो सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो कोण बी बराबर में 180 डिग्री। अब ये दो कोण बी आ जाएगा, देखो कोण बी और कोण बी आ जाएगा, दो कोण बी बराबर में 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ शेष क्या बचेगा, कोण बी बराबर यहाँ बचेगा देखो 90 डिग्री। अब ये दो गुणा में है, दो का होगा पक्षांतरण, तो दो भाग में लिख देंगे। तो कोण बी बराबर में आ जाएगा 45 डिग्री। ऊपर लिखा है कोण बी बराबर कोण सी, अगर कोण बी है वो अगर 45 का है तो कोण सी भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। यानी कोण बी बराबर में कोण सी बराबर में 45 डिग्री, यही हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में यही लिखा है कोण बी और कोण सी ज्ञात करो। तो कोण बी भी कितने का होगा, 45 का होगा, और कोण सी भी होगा 45 का। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी लिखा है देखो, यानी इस त्रिभुज ए बी सी में ए बी की लंबाई है वो ए सी के बराबर है। तो हमेशा याद रखो अगर त्रिभुज में भुजाएं बराबर है तो उनके समूह कोण बराबर होते हैं, यानी कोण सी और कोण बी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद में त्रिभुज के तीन कोणों का जो गुण होते हैं, गुण लगाएंगे। देखो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान 90 डिग्री है, कोण बी को अपनी जगह रख दो और कोण सी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो यहाँ दो कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 का यहाँ पर हो जाएगा पक्षांतरण। तो दो कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी का मान आ जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। अब कोण बी और कोण सी बराबर है, अगर बी का है 45 डिग्री तो सी का भी आ जाएगा 45 डिग्री। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है, ए बी और सी। अब लिखा है देखो समबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान दी गई है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में समान दी गई है। सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यह आपको दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद में आगे है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध यह करना है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। अब लिखते हैं आगे उत्पत्ति, ठीक है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यह आपको दिया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा देखो, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर लंबाई की होगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। और अगर तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो आपको जाने बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं बराबर, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। यहां लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। कोष्टक में लिख सकते हैं त्रिभुज की बराबर भुजाओं के
सम्मुख कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आपको एक त्रिभुज एबीसी लेना है। इस त्रिभुज में 3 कोण है और तीनों कोणों योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सब जानते हैं। तो ये लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ कोण ए का मान आपको जाने तीनों बराबर है, तो कोण ए की जगह ए लिख दो, कोण बी का मान भी हम ए लिख सकते हैं और कोण सी का मान भी ए, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। अगर बी की जगह लिख सकते हो तो कोण बी की जगह लिख दो और बाकी यहाँ पर भी कोण बी और यहाँ पर भी कोण बी लिख दो, या सी लिख दो, चाहे यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी, ऐसे लिखो। ठीक है, तीनों में से क्या करना है, 2 को चेंज करना है और 1 को अपनी जगह रखना है। बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। 3 कोण ए बराबर में 180 डिग्री और कोण ए बराबर 180 डिग्री बट्टे 3, तो कोण ए का मान आ जाएगा 60 डिग्री। कोण ए का मान 60 डिग्री है और तीनों आपस में कोण क्या है, बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर में आ जाएगा 60 डिग्री। यही आपको सिद्ध करना है। इस प्रकार क्या सिद्ध होता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और साथ में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री भी होता है। सबसे पहले दिया हुआ एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री सिद्ध करना है। उत्पत्ति में लिखेंगे एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं इसकी समान लंबाई की होगी। तीनों भुजाएं समान लंबाई की है तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब लगाएंगे त्रिभुज की कोणों का जो नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। योग बराबर 180, कोष्टक में यहाँ लिख दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण ए की जगह ए, बी की जगह ए और सी की जगह ए, क्योंकि ये तीनों आपस में कोण आपको बराबर दिए हैं, बराबर 180 लिख दो। 3 कोण ए बराबर 180 डिग्री, ए का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ए का मान 60 है तो बी का मान भी 60 और सी का मान भी 60। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण 60 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्नमाला हो जाती है 7.2 कंप्लीट। आगे वाले वीडियो में करेंगे 7.3। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में।